लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे उम्मीद हो कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। 16 मुकम्मल टेस्ट आपके लिए पेश किए गए, यानी 32 वीडियोस पर मुश्तमिल 16 टेस्ट प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप अगर अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं तो इन 32 वीडियो को देखिए। ये जो वीडियो है ये 33वीं वीडियो है और यानी कि टेस्ट नंबर 17 का पहला हिस्सा आपके लिए पेश किया जा रहा है और कल इंशाल्लाह ये टेस्ट भी मुकम्मल हो जाएगा। रोज़ाना आपके लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं। मकसद सिर्फ ये है कि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो और आप लेक्चरार उर्दू के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके वो मकसद हासिल कर लें जो आपकी ज़िंदगी के बड़े मकासद में से एक बड़ा मकसद है। और इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन रुके ज़रा, इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करें, शुरू करें वीडियो को, आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बेआवाज़ गली कूचों में, नाबीना शहर में आईना और नायाफ्त, ये 3 शेरी मजमूए किसके हैं? 3 कौन से? बेआवाज़ गली कूचों में, नाबीना शहर में आईना और नायाफ्त अहमद फराज के शेरी मजमूए हैं। नगमाए रूह किसका शेरी मजमुआ है? एहसान दानिश, फिराक गोरखपुरी, अख्तर अंसारी या शहजाद अहमद? दुरुस्त जवाब है अख्तर अंसारी का शेरी मजमुआ है नगमाए रूह। ओके जी। तेज़ हवा और तन्हा फूल और जंगल में धनक, ये दोनों शेरी किताबें किसकी हैं? ये मुनीर नियाज़ी की हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि रोशनी ए रोशनी किसकी शेरी किताब है? रोशनी ए रोशनी शेरी किताब किसकी है? असगर गोंडवी, ज़फ़र इकबाल, मजीद अमजद या शकीब जलाली? दुरुस्त जवाब है शकीब जलाली का नाम किस हवाले से आपने ज़्यादा सुना है? और साथ साथ चूँकि ये बेहतरीन शायर थे तो आप इनका कोई शेर अगर आपको याद नहीं भी है तो गूगल साहब से पूछिए और वहाँ पर जो शेर आपको मिले आप कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि पता चले कि आप हमारा कहाँ मानते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। गज़ल की निशात सानिया का इमाम किस मारूफ शायर को समझा जाता है? उन्होंने उर्दू मुअल्ला के नाम से रिसाले का इजरा भी किया था। किस शायर को गज़ल की निशात सानिया का शायर समझा जाता है? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मिर्ज़ा दाग दहलवी, हसरत मुहानी या अमीर मीनाई? दुरुस्त जवाब है हसरत मुहानी, अबुल फ़ज़ल या फ़ज़ल अल हसन। अच्छा जी, फ़ज़ल अल हसन हसरत मुहानी को गज़ल की निशात सानिया का इमाम कहा जाता है और उन्होंने उर्दू मौला के नाम से रसाले का इजरा किया था। किस बरस उन्होंने उर्दू मौला का इजरा किया था ये बताइए। नीरंगिए सियासत दौरां तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे। शेर कौन सा है? नीरंगिए सियासत दौरां तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे, किसका है? फ़ानी का, नासिर का, फैज़ का या मोहसिन का? अच्छा, मोहसिन भोपाली और मोहसिन नकवी। ठीक है। ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, इस शहर में इस दश्त में एक शहर था वो क्या हुआ आवारगी। ये है मोहसिन नकवी। ठीक है। और ये वाले जो शायर हैं ये है मोहसिन भोपाली। यानी ये शेर जो है, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे, मशहूर आलम, ये मिसरा है, ये किसका है? ये मोहसिन भोपाली का है। तो दोनों शायरों में फ़र्क है। ठीक है। तो मोहसिन अमूमन जो शेर आपको सुनने में आते हैं वो मोहसिन नकवी के होते हैं, लेकिन खैर इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक वो शेर आपके सामने ना आ जाए। तो बहरहाल ये जहन में रखें कि मोहसिन भोपाली और मोहसिन नकवी में फ़र्क है। ये वाला जो शेर है ये है मोहसिन भोपाली का। ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। लखनवी दबिस्तान से वाबस्ता किस मारूफ शायर का शेर है? हैदर अली आतिश, इंशाल्लाह खान इंशा, शेख इमाम बख्श नासिख या मीर अनीस? दुरुस्त जवाब है हैदर अली आतिश। अगर आपने डॉक्टर सलीम अख्तर की तारीख़, उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ पढ़ी है तो भी इस शेर के मुतल्लिक़ आप जानते होंगे कि
ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो ये हैदर अली आतिश का मशहूर ज़माना शेर है। क्लासिकी अहद के किस शायर ने अपनी तसनीफ़ दरियाए लताफ़त में शायरी की बहूर को मोनस बनाकर पेश किया है। शायरी की बहूर को मोनस बनाकर ये समझे कि एक नया अंदाज़ उन्होंने पैदा किया था। अमीर खुसरो, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, इंशाअल्लाह ख़ान, इंशा या मुसफ़ी। दुरुस्त जवाब है इंशाअल्लाह ख़ान, इंशा। उन्होंने दरियाए लताफ़त में शायरी की बहूर को मोनस बनाकर पेश किया था। गालिबन परी ख़ानम परी ख़ानम परी ख़ानम परी ख़ानम, इसी तरह। हालांकि आप देखिए मफ़ाइलन 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 इस तरह के या कई फ़ऊलन 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 या फ़ाइलन फ़ाइलन मुख्तलिफ़ बहूर हैं। तो इन्होंने अपने उन बहूर के अरकान के मुताबिक उन्होंने नए और मोनस नाम तजवीज़ किए थे। तसव्वुफ़ का सरखेल ख्वाजा अमीर दर्द को कहा जाता है। कुनूती शायर किसे कहते हैं? कुनूती शायर किसे अमूमन कहा जाता है? उर्दू अदब के हवाले से बात हो रही है। मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, मोमिन ख़ान मोमिन या जाफ़र अली हसरत। दुरुस्त जवाब है मीर तकी मीर के लिए कहा जाता है कि वो कुनूती शायर हैं। मुझे बताइए कुनूती शायर कौन होता है? शायर भी कुनूती होता है क्या? उर्दू के लिए हिंदी नाम का अव्वलीन सबूत किस किताब में मौजूद है? उर्दू के लिए हिंदी नाम का अव्वलीन सबूत किस किताब में मौजूद है? तुज़्के बाबरी, दरियाए लताफ़त, फ़ैज़ुल लुग़ात या तुज़्के जहांगीरी। दुरुस्त जवाब पहला जवाब तुज़्के बाबरी। अंजुमन पंजाब की वजह शोहरत क्या है? अंजुमन पंजाब की वजह शोहरत क्या है? दास्ताने, मशायरे, अफसाने, तस्करे। दुरुस्त जवाब है मशायरे। तो अगर अंजुमन पंजाब की मालूमात आपके पास है, आप जानते हैं, तो आप जानते होंगे, ये भी जानते होंगे कि किस वजह से शोहरत मिली अंजुमन पंजाब को। तो मशायरे दुरुस्त जवाब होगा। जो मौज़ूआती मशायरे हुए उनकी वजह से शोहरत मिली। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10। किस अवामी शायर की नज़मों में ज़्यादातर कुदरत के मनाज़िर की अक्कासी और मजहबी और अवामी त्यौहारों का मुफस्सिल ज़िक्र मिलता है? यानी आम अल्फाज में अवामी शायर अपनी नज़मों की वजह से कौन सा शायर अवामी शायर कहलाता है जिसकी नज़मों में कुदरत के मनाज़िर की अक्कासी और मजहबी और आम जो त्यौहार होते हैं उनका रंग ज़्यादा मिलता है? कौन सा शायर है वो? जाफ़र ज़टली, नज़ीर अकबर आबादी, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा या मीर अनीस। दुरुस्त जवाब है ज़ाहिर है आप जानते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में ज़्यादातर कुदरत के मनाज़िर की अक्कासी मिलती है और मजहबी और अवामी त्यौहारों का मुफस्सिल ज़िक्र भी मिलता है और जा बजा मिलता है। 4 जिल्दों पर मबनी लुग़त फ़रहंग आसफ़िया सैयद अहमद दहलवी ने मुरत्तिब की। उर्दू की पहली लुग़त ग़राइबुल लुग़ात किसने मुरत्तिब की? मौलवी नूरुल हसन, वारिस सरहंदी, अब्दुल वासे हासवी, ख़ान आरजू। तीसरा जवाब दुरुस्त है। अब्दुल वासे हासवी की तरतीब दी हुई ये लुग़त है, इन्होंने मुरत्तिब की थी ग़राइबुल लुग़ात। अच्छा, सवाल है सवाल नंबर 12। गदर के बाद कौन सा शायर दबस्तान दहलवी का नुमाइंदा नज़र आता है? गदर कब बर्पा हुआ? ये वाक़या कब हुआ? ठीक है, ये मुझे बताएं कमेंट में। और दुरुस्त जवाब देखते हैं इसका। अल्लामा इकबाल, अमीर मीनाई, यास, यगाना चंगेज़ी, मिर्ज़ा दाग दहलवी। दुरुस्त जवाब है गदर के बाद मिर्ज़ा दाग दहलवी जो हैं वो दबस्तान दहली के नुमाइंदा शायर नज़र आते हैं। ज़बान के लिए रेख्ता का लफ्ज़ किस मुग़ल बादशाह के अहद हुकूमत में इस्तेमाल में आया? अकबर, जहांगीर, बाबर, बहादुर शाह ज़फ़र। दुरुस्त जवाब है अकबर। अकबर बादशाह के अहद हुकूमत में इस्तेमाल में आया ज़बान के लिए लफ्ज़ रेख्ता। न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज़ नसीब। मीर की शायराना आज़मत के एतराफ़ में ये मिसरा किसने कहा? पूरा शेर याद है आपको? चलें ऑप्शंस देखें, हो सकता है याद आ जाए।
गालिब, आतिश, ज़ौक़, ज़फ़र। न हुआ पर न हुआ, मीर का अंदाज़ नसीब, ज़ोर यारों ने बहुत, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। गालिब बनी हुई है, मज़ीद आप भी बताइएगा कमेंट्स में। तो बिल्कुल यही है, शेख इब्राहिम ज़ौक़, शेख इब्राहिम ज़ौक़ का ये शेर है, ये बड़ा मिसरा। मीर की तारीफ़ किसने नहीं की, कौन सा, गालिब ने जब की तो बस बात ख़त्म हो गई। अच्छा, सर सैयद अहमद ख़ान ने तबयीनुल कलाम के नाम से बाइबल की तफसीर लिखी थी, वो कहाँ मदफून है? दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, लंदन। दुरुस्त जवाब है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मदफून है। अल्लामा इकबाल ने 1930 में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में अपने खुतबा सदारत में तसव्वुर पाकिस्तान पेश किया था। ये कॉन्फ्रेंस किस शहर में मुनक़िद हुई? लखनऊ, इलाहाबाद, लाहौर, दिल्ली। दुरुस्त जवाब है जी, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इलाहाबाद में, लखनऊ में नहीं हुई थी, लाहौर में भी नहीं हुई थी और दिल्ली में भी नहीं हुई थी। इलाहाबाद दुरुस्त ऑप्शन है। अफसानवी मजमू भागे है बयाबां मुझसे और पतझड़ में ख़ुद कलामी के खालिक रशीद अमजद का इंतकाल मार्च 2021 की किस तारीख़ को हुआ? 1, 2, 3, 4। दुरुस्त जवाब है जी 3 मार्च 2021 में रशीद अमजद का इंतकाल हुआ। रशीद अमजद अफसाना निगार थे और कई जहतें थी उनके फ़न की। भागे है बयाबा मुझसे और पतझड़ में ख़ुद कलामी उनके अफसानवी मजमूए हैं। अच्छा, 3 मार्च 2021 को उनका इंतकाल हुआ। अहमद नदीम कासमी के अफसानवी मजमूए कपास का फूल में 17 अफसाने हैं। इंतज़ार हुसैन के मजमूए कनकरी में कितने अफसाने हैं? 13, 15, 16, 21। दुरुस्त जवाब है 15 अफसाने हैं इंतज़ार हुसैन के इस मजमूए में। धनक पर कदम और 7 समंदर पार किस खातून अदीबा के सफ़रनामे हैं? आप जानते होंगे किसके हैं? कोकब ख्वाजा, बेगम अख्तर रियाजुद्दीन, किश्वर नाहिद, अदा जाफरी। दुरुस्त जवाब है बेगम अख्तर रियाजुद्दीन के सफ़रनामे हैं धनक पर कदम, 7 समंदर पार। आप बताएं कि इनमें से किस सफ़रनामे पर उन्हें आदमची अवार्ड दिया गया था? कमेंट्स में बताइएगा मुझे। बर्ग ने नासिर काज़मी का पहला शेरी मजमुआ था, वो 1925 में अम्बाला में पैदा हुए। उनका इंतकाल 1972 में किस शहर में हुआ? यानी कि नासिर का इंतकाल किस शहर में हुआ? कराची, फैसलाबाद, रावलपिंडी या लाहौर? दुरुस्त जवाब है लाहौर में उनका इंतकाल हुआ। कब हुआ? 1972 को हुआ। पैदा कब हुए थे? 1925 को हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? अम्बाला, जिसका ज़िक्र उनकी शायरी में, उनकी गज़लों में जा बजा मिलता है। अम्बाला का ज़िक्र, अम्बाला की यादें उनके पास मौजूद हैं। हिजरत का जो रंग उनके पास मौजूद है उसमें अम्बाला का रंग निहायत गहरा रंग है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, एक तो नासिर काज़मी का कोई अपना दिलपसंद शेर कमेंट में ज़रूर लिखें। उनकी किताबों के नाम चाहें तो बता दें अगर आपको याद है। और एक आसान सा, बिल्कुल आसान सा सवाल कि 1925 में पैदा हुए, 1972 में उनका इंतकाल हुआ, ठीक है। अब आप बताएं कि उनकी उम्र कितनी थी, उन्होंने कितनी उम्र पाई? 1932 में तबाह होने वाले ड्रामे अनारकली के मुसन्निफ इम्तियाज़ अली ताज 1900 में लाहौर में पैदा हुए। इसी शहर में उनका इंतकाल कब हुआ? सन 1900 में लाहौर में पैदा हुए सैयद इम्तियाज़ अली ताज, ठीक है जी। लाहौर में ही उनका इंतकाल हुआ। पूछा जा रहा है कि साल कौन सा था? 1952, 1969, 1970 या 1988? दुरुस्त जवाब है इम्तियाज़ अली ताज जो सन 1900 में लाहौर में पैदा हुए थे, लाहौर में ही उनका इंतकाल हुआ 1970 को। आप मुझे बताएं कि उनका इंतकाल कैसे हुआ, ठीक है। अच्छा, तबाह हुआ अनारकली 1932 को, तो लिखा भी 1932 को गया या वो सन कोई कुछ और है? ये भी बताएं अगर आपको पता है तो। मैंने बताया है पहले आपको। अफसाना निगार की हैसियत से शोहरत रखने वाले सादत हसन मंटो ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक नावल लिखा।
उस नफ्सियाती नावल का उन्वान क्या था? आओ, बग़ैर उन्वान के, बुर्क़े, बग़ैर इजाज़त। दुरुस्त जवाब है बग़ैर उन्वान के। ये नावल था सात सन मंटो का। मैंने आज तक नहीं पढ़ा, अलबत्ता देखा है। तो दुआ कीजिए कि वक्त मिल जाए और मैं पढ़ लूँ। काफ़ी किताबें हैं, मुझे वो पढ़नी है और वेटिंग में मैंने रखी हुई हैं। इंशाल्लाह अनकरीब पढ़ूँगा। अल्लामा इकबाल के अमराज के मुतल्लिक़ 2008 में लाहौर से एक शाहकार किताब चूँ मर्गे आयत शाया की गई। ये किताब किसने लिखी थी? मिस्कीन अली हिजाज़ी, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी, डॉक्टर सैयद तकी आबिदी, फरमान फताहपुरी। दुरुस्त जवाब है जी चूँ मर्गे आयत, जिसका मौजू था इकबाल के अमराज, जो कि शाया हुई थी लाहौर से 2008 में। ये किताब लिखी थी डॉक्टर सैयद तकी आबिदी ने। डॉक्टर सैयद तकी आबिदी ने ये किताब लिखी थी। मजलिस तरक्की अदब के मजल्ले सहीफ़ा का इजरा 1957 में हुआ। इस जरीदे के पहले मदीर कौन थे? सैयद वक़ार अज़ीम, अहमद नदीम कासमी, फ़रतुल्लाह बेग, सैयद आबिद अली आबिद। दुरुस्त जवाब है जी सैयद आबिद अली आबिद सहीफ़ा के मदीर थे, जिसका इजरा हुआ था 1957 को। अच्छा, यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा और वो बात ये है कि कमेंट्स में कई स्टूडेंट्स और सब्सक्राइबर्स मालूम करना चाह रहे हैं, बल्कि हमेशा इस तरह के मैसेजेस मौसूल होते हैं कि सर हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप हमें पेड कोर्स में दाखिला दे दें। आप तैयारी भी करवाते हैं, हमें आप रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। कोई मोबाइल नंबर दे दें या कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। वैसे ईमेल एड्रेस मैंने दिया हुआ है। अगर कोई भी आपको किसी तरह से भी, किसी पढ़ने के हवाले से या किसी भी हवाले से, किसी सवाल में कन्फ्यूजन के हवाले से आपको रब्ता करना है लेक्चरार उर्दू के हवाले से, इसके अलावा कोई भी मैसेज होगा, किसी भी बात के हवाले से होगा या हेलो हाय का मैसेज होगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। मेरे पास सारे आपको बताया है कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और काम बहुत ज़्यादा हैं। वैसे ही मैं पूरा नहीं होता इन तमाम कामों के लिए तो इस तरह के मैसेजेस ज़ाहिर है कि फिर आप भी पढ़ने वाले हैं तो आप ही नहीं करेंगे और मैच्योर लोग हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह के मैसेजेस चंद एक स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस तरह के मैसेज करते हैं कि सर आपको अल्लाह खुश रखे, आपने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हैं और हम आपके लिए दुआ करते हैं। पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन बाज़ औक़ात और दिल में शुक्रिया भी अदा करता हूँ और यहाँ पर भी आकर करता हूँ। लेकिन ये है कि इस तरह की ईमेल्स का जो है वो जवाब देना मुझे मतलब समझ नहीं आता। ठीक है, तो ये है कि आप कोई भी कोई सवाल हो इनके हवाले से, वीडियोस के हवाले से, यकीनी तौर पर तो वो आप कमेंट में पूछें तो ज़्यादा अच्छा है। रही बात तैयारी करवाने की, तो इस वक्त कोई भी पेड ग्रुप नहीं चल रहा, तमाम दाखिले बंद हैं। किसी भी बैच की तैयारी का सिलसिला मेरे पास नहीं चल रहा, मैंने बंद किया हुआ है। लास्ट बैच गुज़िश्ता माह ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद तैयारी करवाने के लिए मैंने आगाज़ नहीं किया। इसके लिए टाइम चाहिए, वक्त चाहिए और यही चीज़ मेरे पास नहीं है। तो जो तालिब इल्म बार बार पूछते हैं कि हम तैयारी करना चाहते हैं, हम आपके स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो जी मैं पढ़ाने के कई तरीके होते हैं। मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप बज़िद हैं कि हम पैसे देकर पेड ग्रुप में पढ़ेंगे तो ठीक है कि वहाँ पर तवज्जो ज़्यादा होती है। जब आदमी रेस्पॉन्सिबल होता है तो फिर चीज़ों पर तवज्जो ज़्यादा देता है। यहाँ पर अब मेरी मर्ज़ी होती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ और कितनी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो वहाँ पर सिलसिला कुछ और होता है, लेकिन ये है कि वो सिलसिला चल ही नहीं रहा। सादा ज़बान में ये जवाब है कि इस वक्त मैं तैयारी नहीं करवा रहा। आप पूछते हैं कौन तैयारी अच्छी करवा रहा है, आप उसके लिए बताएं। मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे तजुर्बा नहीं है। बहुत से प्रोफेसर हजरात हैं तैयारी की दावा करते हैं कि हम बड़ी अच्छी तैयारी करवाते हैं। बाज़ तो मुझे हंसी आती है जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान की नंबर 1 अकेडमी, अपने तर्ज की वाहिद अकेडमी और मयारी एकेडमी। ठीक है जी, होगी ज़रूर, लेकिन ये दावा नहीं करना चाहिए कि वाहिद। आपको क्या पता कि आपके अलावा भी चिराग जल रहे हैं। ठीक है, तो खैर ये बहस और हो जाएगी।
हम काम की बात ये कर रहे हैं कि आप जो कुछ है हमारी तरफ से वो ये वीडियोस हैं। अगर आप यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं तो ठीक है। हाँ, कोई बैच स्टार्ट किया जब स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए, कम से कम 15-20 स्टूडेंट्स होंगे तो फिर सोचा जा सकता है इस हवाले से, वरना 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स के लिए ज़ाहिर है कि नया बैच नहीं स्टार्ट किया जा सकता। तो ये इस तरफ थोड़ी तवज्जो दीजिए और जो भी सवाल हो आप कमेंट में लाजमन पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अच्छा जी, आखिरी सवाल आज की वीडियो का, हमारे ज़ौक़े फ़न को इसरार है कि अगर फ़नकार हुस्नकार नहीं है तो वो फ़नकार नहीं है। क्या राय है जी, क्या राय है? गौर कीजिए अल्फाज पर। हमारे ज़ौक़े फ़न को इसरार है कि अगर फ़नकार हुस्नकार नहीं है तो वो फ़नकार नहीं है, यानी वो फ़नकार ही नहीं है जो हुस्नकार नहीं है। अच्छा, ये किस तरह की पसंद अफसाना निगार का कहना है? अहमद नदीम कासमी, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, बलवंत सिंह। दुरुस्त जवाब है जी अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासमी ने अपना नज़रिया फ़न और नज़रिया एक तरह से अदब बयान करते हुए कहा कि हमारे ज़ौक़े फ़न को इसरार है कि अगर फ़नकार हुस्नकार नहीं है तो वो फ़नकार भी नहीं है। ठीक है, तो ये अहमद नदीम कासमी का कहना है। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कोई भी सवाल हो, बार बार कह रहा हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे जो भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन ज़ाहिर है कि नहीं मिलेगा। आपकी तवज्जो और आपकी मेहनत का सिला इंशाल्लाह आपको आपकी कामयाबी की सूरत मिलेगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह